वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले तो सबको भाई बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो सर आप ईद वाले दिन भी आप वीडियो बना रहे हो? क्या करूं यार, वेला बैठा था तो सोचा कोई क्यों ना आज कुछ नया कर लें। तो नया क्या है, फिजिक्स ही तो पढ़ाओगे 11th और 12th को? नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा 10th क्लास के लिए एक फिजिक्स। वाह, 10th क्लास वालों के लिए कुछ लेके आते हैं। सोचा यार आज फ्री है बिल्कुल, है ना? तो फ्री है तो इसका यूटिलाइजेशन करा जाए। तो 10th क्लास के एक फिजिक्स का आज वीडियो बना रहा हूँ। और दो ही टॉपिक इसमें कराएंगे अपने लोग। एक करंट के बारे में समझाएंगे अच्छे से, बहुत डीप जाएंगे इसके बारे में। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है सर, ये दो टर्म्स तो वैसे एक डेफिनेशंस हैं, हमें 2-3 मिनट में समझ में आ जाती है ना? तो इसमें आप इतनी लंबी चौड़ी वीडियो क्यों बना रहे हो? नहीं यार, मैं आज आपको कंसेप्ट बताऊंगा, करंट का कंसेप्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट कंप्लीट। इसमें आपको पता चल जाएगा करंट बेसिकली कहाँ से डेवलप होता है और क्यों डेवलप होता है और किसकी वजह से डेवलप होता है। अपन लोग इसके बारे में सब कुछ कर लेंगे। ये करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन है या नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। करंट की एक सिंपल डेफिनेशन जो लिखी हुई है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक, कईयों में ये लिखा है और कईयों में लिखा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेट टू बी करंट, इज सेट टू बी करंट। ठीक है, मैं नहीं कहता गलत है यार, बिल्कुल सही है। तो करंट बेसिकली क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी करंट। अगर एक पर्टिकुलर वायर जो भी आप बाजार से लेके आए, ये वायर लेके आए आप बाजार से भाई, अरे वाह क्या अच्छी वायर लेके आए। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी कैसी वायर को दोगे? जिसमें करंट अच्छा फ्लो करे, है ना? हाथ लगाते ही इतना अच्छा झटका लगे कि वाह मजा आ जाए, है ना? नहीं यार, हाथ मत लगा देना कभी भी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इस वायर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो करंट को फ्लो करवा रही है भाई? सबसे पहली चीज तो यही है कि हमने पकड़ा, सॉकेट में लगा दिया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो कोई भी वायर ले लूं क्या? नहीं यार, कोई भी वायर कैसे ले लोगे? कोई भी वायर नहीं चलेगी वहां पर। वायर्स कंडक्टिंग होनी चाहिए। इंसुलेटिंग वायर्स का कोई रोल नहीं होता, वो कोई करंट फ्लो नहीं करवाती। तो वायर्स कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो कंडक्टिंग वायर्स के अंदर ऐसा क्या होता है सर कि हमें करंट मिल जाता है? उनके अंदर होता है चार्ज, और चार्ज के फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसी स्थिति में होते हैं? वो फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लो कर रहे होते हैं। तो सर जब फ्लो कर रहे होते हैं और जब अपने अपने लोग बाजार से ला रहे हैं, तब अपने लोगों को करंट क्यों नहीं लग रहा, मतलब शॉक क्यों नहीं लगता है? आपने बोला ना फ्लो ऑफ चार्ज इज सेट टू बी करंट, और आपने कहा जब आप बाजार से वायर को ला रहे हो तो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम जब उसको छू लेते हैं, रखी हुई वायर को भी अगर अपने लोग छू लेते हैं, तो हमें तो कोई शॉक नहीं लगता है। नहीं लगेगा भाई। क्यों नहीं लग रहा है सर? चार्ज तो फ्लो कर रहा है बट शॉक फिर भी नहीं लगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि यहाँ पर जो इस समय चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है। तो मैं बस इस स्टेटमेंट को बस इतना करेक्ट करना चाहूंगा, रेट ऑफ सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बस इतना सही करवाना चाहूंगा बुक्स में अगर हो जाए तो। डेफिनेट डायरेक्शन, जब मैं अपनी बुक लिखूंगा तो ये लिखूंगा, चिंता ना करो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तब वो करंट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या इस समय करंट नहीं है? नहीं है, इस समय करंट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इन सब की जो नेट वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हम क्या मानेंगे? ये टकरा के इधर आया, ये टकरा के इधर आया, टकराने के बाद वापस चले गए। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन तो मिली नहीं। और हम क्या चाहते हैं? चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करे। तो डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए, उसके बारे में जस्ट इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। वो आता है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहने दूंगा ताकि आपके दिमाग में ये पिक्चर बनी रहे कि चार्जेस का मोशन इस समय कैसा हो रहा है, जब अपने लोगों ने इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प द चार्ज टू
फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करेगा, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करेगा, तब हमें मिलता है जाके क्या, करंट। तो चार्ज वायर का कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया, टाइम टी, स्विच ऑन करा, टाइमर स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक, स्विच बंद कर दिया, कितने टाइम तक आपने टाइमर को ऑन रखा, वो टाइम आपके पास है। ठीक, हर वायर का पर्टिकुलर एक नंबर होता है जिसको अपने लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है। और इसके बारे में अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो तो 11th 12th क्लास में आप फिजिक्स ले सकते हो, मतलब साइंस ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। बट अभी के लिए क्या बताना है, अभी के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी वायर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। कॉपर के कुछ और होंगे, आयरन के कुछ और होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो मीटर क्यूब में 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, किसके लिए, कॉपर के लिए मान लेता हूँ। वैसे तो बहुत होंगे यार, 10 टू द पावर 20 28 होंगे, बट अभी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसमें होंगे 700 समझ समथिंग, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम है, कॉपर के पास 1000 है और आयरन के पास, Fe के पास 700 है, तो जाहिर सी बात है चार्ज किसके पास ज्यादा होगा, चार्ज कॉपर के पास ज्यादा होगा। तो अगर मुझे टोटल चार्ज पता करना है, ये तो थे 1000 इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में, और अगर आपको ये वॉल्यूम दे दी कि सपोज 3 मीटर क्यूब का मैंने कॉपर एक मटेरियल लिया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इस 1000 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब में 1000, 2 में 2000, 3 में कितने होंगे 3000, तो कैसे मिल जाएगा, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3000 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके किसमें, कॉपर में है। 3000 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, कॉपर में है। तो वो n कैसे मिला, वो n मिला इस नंबर डेंसिटी को, जिसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूं, और इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बट यार ये अभी आपके लिए नहीं है, ये चीजें अभी आपके लिए नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दी है कि क्या हो सकता है। दिया क्या होता है, दिया होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बट अभी आपको क्या बता दिया जाता है कि सारे के सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है ना, कभी भी सारे के सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कभी प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। 10th क्लास में जरूर आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर n, ये गिवन है पहले से। तो चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज की अगर मुझे वैल्यू पता करनी होगी तो मैं कैसे पता करूंगा, तो गिवन क्या होता है साथ में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज की टोटल वैल्यू हो जाएगी n को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल q की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 होंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि टोटल q की वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो टोटल q की वैल्यू मिल जाएगी, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, करंट का फॉर्मूला बन जाता है Ne अपॉन टाइम। ठीक, Ne अपॉन टाइम। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है, सपोज क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 2 कूलम of charge flows for 2 minutes, find the current flowing, find the current flowing। ठीक है, तो भाई आपको सिंपली क्या क्या दे रखा है, तो आंसर में क्या करोगे आप, सबसे पहले क्यू की वैल्यू 2 कूलम्स हो गई, टाइम कितना 2 मिनट्स हो गया। अब आप जल्दबाजी मत करना कहीं, यहाँ पर जल्दबाजी क्या, भाई चार्ज क्यू गिवन है, पुट करा 2, टाइम 2 मिनट्स गिवन है, पुट करा 2, 2 पुट कर दोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम मिनट्स में है और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स। क्या होता है, सेकंड्स। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है, तो आप सिंपली इस टाइम को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाके मिलेगा 120 सेकंड्स। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम्स। क्या होता है, कूलॉम्स, COULOMB, कूलॉम्स। CGS यूनिट क्या होता है, जरूरत नहीं है अभी समझने की, वैसे होता है स्टैट कूलम्स, 12th क्लास की बात है। ऐसा यूनिट समझिए, बस ऐसा यूनिट की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा यूनिट की।
तो चार्ज की वैल्यू 2 कूलम्स हो गई। करंट की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज चाहिए था, टाइम चाहिए था, तो क्या करोगे, करंट आई विल बी इक्वल टू चार्ज 2 अपॉन टाइम 120, तो भाई कितना आया 1/60 एम्पियर्स का करंट। 1/60 एम्पियर्स का करंट मिलता है जब 2 कूलम का चार्ज 2 मिनट के लिए किसी वायर में आपने फ्लो करवाया। तो भाई यहाँ ये वायर के अंदर अगर 2 कूलम का चार्ज था तो वो 1 मिनट के लिए फ्लो करता रहा। जब 1 मिनट के लिए फ्लो करता रहेगा तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, 1/60 एम्पियर्स करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे समझिए। और आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं मैं। चार्ज ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए भाई। चार्ज ई की वैल्यू, तो चार्ज ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, क्वेश्चन, if 2 into 10⁻19 electrons are flowing in a wire for 30 minutes, suppose find the current। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या दे दिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी, 2 into 10⁻19 कैपिटल एन की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10⁻⁻19। ठीक है भाई, तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू इज इक्वल टू एन ई से। टाइम की वैल्यू कितनी है 30 मिनट्स, कन्वर्ट करना होगा किसमें, सेकंड्स में, तो 30 into 60 गिव्स यू व्हाट 1800 सेकंड्स। ये आपके पास आ गया टाइम। क्यू की वैल्यू निकालनी है तो 2 into 10⁻19 और ई की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 6 into 32 मतलब 3.2 कूलम्स। इतना चार्ज आ गया, इतना टाइम आ गया, तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज की वैल्यू 3.2 डिवाइडेड बाय टाइम 1800, तो इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, आ रही होगी यार, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, ओम्स लॉ वगैरह आप अगर सोच रहे हो सर ओम्स लॉ इसी वीडियो में आएगा, तो नहीं, ओम्स लॉ अगली वीडियो में करवाएंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक रखेंगे उसके लिए। ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अब देखो आगे। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वो डायग्राम जो मैंने अभी मिटा दिया उसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन में थे, जिगजैग मोशन में थे। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई भाई इधर जा रहा है, कोई इधर सब्जी लेने जा रहा है, कोई कुछ भिंडी लेने जा रहा है, कुछ लेने जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या लेने जा रहा है, पर वो चार्जेस कैसे हैं, वो रैंडम मोशन में है। तो ये सारे के सारे चार्जेस अभी के लिए रैंडम मोशन में है। तो जब आप बाजार से लाए तो वायर का समथिंग फॉर्म ऐसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको आपके पीछे वाले कंसेप्ट में लेके जाऊं जो आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे फ्लो ऑफ हीट का कंसेप्ट आप पढ़ चुके होंगे, फ्लो ऑफ हीट का कंसेप्ट आप पढ़ चुके होंगे, फ्लो ऑफ वाटर का कंसेप्ट आप पढ़ चुके होंगे, फ्लो ऑफ वाटर का। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपने लोग फ्लो ऑफ चार्ज का कंसेप्ट, फ्लो ऑफ चार्ज का कंसेप्ट। ठीक है, कंपेयर करवाता हूं कैसे। भाई अगर आपने इधर आग लगा रखी है और इधर आपके पास एक रॉड है सपोज, ठीक, तो क्या करोगे आप, रॉड को अपने हाथ से आपने पकड़ कर रखा और दूसरा एंड आपने उसकी आग के ऊपर लगा रखा, तो क्या कहा, कुछ टाइम के बाद धीरे 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 वो हीट आपके जिस हाथ से आपने टच करा होगा वो महसूस करना शुरू कर देगा। तो आप रॉड को छोड़ दो, तो पर्टिकुलर हीट कहां से कहां फ्लो करी, वो पर्टिकुलर हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करी। आपकी वो पर्टिकुलर हीट कहां से कहां फ्लो करी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो ये कंसेप्ट आपको याद आ गया होगा, जब भी आपके पीछे किसी साइंटिस्ट ने आपको पढ़ाया होगा तो उस समय यही बताया गया होगा आपको कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो डिफरेंस किसका होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी जरूरत पड़ी, टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत पड़ी। टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। सिमिलरली एक सरफेस ये है, स्लोप बना एक सरफेस ये है। पानी अगर मैं यहां से फेंकता हूं तो पानी नीचे की तरफ जाएगा,
किसकी वजह से जाएगा? तो ये अगर हाई और ये अगर लो है, कहने का मतलब ये H1 और ये H2 है, तो अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा, अगर हाइट्स का डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर विल नॉट फ्लो। पानी को कभी नीचे से ऊपर जाते हुए देखा? हाँ सर, मोटर मोटर भरती है पानी, भाई वहां पर आप काम करवा रहे हो मोटर से, खुद ब खुद पानी नहीं जाता है, यहाँ खुद ब खुद पानी नीचे आ जाता है। कभी एक बार बताओ, जब नहाने जाते हो और मोटर तो उस समय बंद है, तो टैंक में से पानी कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है ना। टैंक के ऊपर कोई कमरा बना के देख लेना कभी, टैंक की जो हाइट है ना, उस हाइट से ऊपर कभी भी कमरा बना के देख लेना, और उस पाइप को उस टैंक के साथ कनेक्ट कर देना, फिर देखना पानी आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा, क्योंकि पानी कभी भी लोअर हाइट से हायर हाइट की तरफ नहीं जाता, हमेशा हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाता है। हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, तो ये भी हायर टू लोअर, किसकी वजह से? पोटेंशियल की वजह से, बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो किसके लिए होता है? चार्ज के लिए होता है। तो एक पॉइंट ये मान लिया ए, ये पॉइंट ये मान लिया बी, तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट एक हायर टेम्परेचर का, ये पॉइंट एक लोअर टेम्परेचर का, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एक पॉइंट हायर हाइट का, ये पॉइंट लोअर हाइट का, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। ये पॉइंट हायर पोटेंशियल का, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल का, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है, मैं भी कहता हूँ ऐसे नहीं होता। क्यों सर, अभी ऐसे कैसे बदल गया आप? पॉजिटिव का चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू, हायर पोटेंशियल टू, पॉजिटिव का चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हमेशा ध्यान रखना भाई। और हमारा जो करंट है, जब वो फ्लो कर रहा होता है किसी डेफिनेट डायरेक्शन में, तो हम यही मानते हैं वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो प्लस चार्ज की वजह से वो करंट आ रहा है। प्लस चार्ज की वजह से करंट आने वाले को नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से कंट्रीब्यूट होने वाले करंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो टाइप्स ऑफ करंट अगर आ जाए आपको, टाइप्स ऑफ करंट, तो टाइप्स ऑफ करंट आपके होते हैं दो। पहला कन्वेंशनल करंट, पहला कन्वेंशनल करंट, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका कहां से कहां फ्लो करेगा? कहां से कहां फ्लो करेगा? नेगेटिव टर्मिनल से, या नेगेटिव के पोटेंशियल से, या कहो लोअर पोटेंशियल से। सबसे आसान तरीका, लोअर पोटेंशियल टू, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अभी डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ध्यान से देखो, पॉजिटिव का चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यही अगर नेगेटिव का चार्ज होता है, वो कहां से कहां फ्लो करता है? वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शंस कैसी होती हैं? अपोजिट होती है, वो अपोजिट होती है भाई, ठीक है। तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं वी ए, यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं वी बी, तो ऑटोमेटिकली चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में कोई तो काम होगा ना। तो वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। कौन काम करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग, in moving a charge, in moving a charge from higher potential, higher potential to lower potential, in to lower potential is given by, is given by, is given by, तो W इज इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो उस चार्ज के साथ जिसको मूव करवाना है, उस चार्ज के साथ जिसको आपने मूव करवाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे आप, चार्ज क्यू जिसको आपने मूव करवाना है, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला, दैट इज ए बी पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिसको आप क्या लिखोगे? Vb माइनस Va। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? फाइनल पोटेंशियल में से हमेशा इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करना होता है। ये कंफ्यूजन खत्म कर लेना, से किस में से किसको माइनस करें?
चार्ज जहां से मूव कर रहा है वो इनिशियल, जहां जाना है वो फाइनल। तो फाइनल में से हमेशा इनिशियल को माइनस माइनस करना, फाइनल में से हमेशा इनिशियल को माइनस कर देना। तो वी फाइनल क्या था, वी बी माइनस वी इनिशियल वी ए। तो वी एफ माइनस वी आई गिव्स यू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वो चार्ज जिसको आप मूव करवा रहे हो। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, डब्ल्यू ए बी विल बी इक्वल टू डेल वी इनटू चार्ज क्यू, डेल वी इनटू चार्ज क्यू। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो डेल वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल वी बोले तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी। समझ में आ गई बात। इन तीनों लॉजिक्स को क्लियर कर लो अपने दिमाग में, बस इसका कंपैरिजन कर लेना इसके साथ, क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। ठीक है भाई। अब अब देखो, अब एक चीज और बताते हैं। तो हायर पोटेंशियल बोले तो मैंने अगर बोल दिया 10 वोल्ट, मैंने बोल दिया 10 वोल्ट प्लस का 10 वोल्ट, इधर मैंने बोल दिया प्लस का 5 वोल्ट, तो साफ दिख रहा है हायर है ये लोअर है, साफ दिख रहा है ये हायर है ये लोअर है। चलो अब मैं बोलता हूँ प्लस का 5 वोल्ट, ये बोल दिया 0 वोल्ट। क्लियर है भाई, ये हायर है ये लोअर है। मैं हायर वालों को इधर लिखता जा रहा हूँ, लोअर वालों को इधर लिखता जा रहा हूँ, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल क्लियर कर दूंगा। 0 वोल्ट, अरे सर 0 वोल्ट हायर कैसे हो सकता है, फिर वहां नेगेटिव डाल देना, अरे वाह, तो वहां नेगेटिव आ गया, तो माइनस का 5 वोल्ट लोअर हो जाएगा किसके विद रिस्पेक्ट, जीरो के विद रिस्पेक्ट। अब खुद सोचो ना, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव का चार्ज मैं यहाँ रखूंगा इन तीनों के लिए अलग अलग, सपोज पहले इसके लिए रखता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो +5 की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार ये ज्यादा रिपेल करेगा इसको, ये रिपेल करेगा, वो इतना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो मजबूरी है उसकी उधर जाने की, इसकी मजबूरी बन जाती है। ये कहेगा निकल, नहीं तो 4-5 और लगा दूंगा तेरे, तो ऑटोमेटिकली जाना पड़ेगा, वो और मार खाएगा नहीं तो उससे। सिमिलरली यहाँ देखो प्लस का 5 यहाँ 0, तो भाई प्लस का 5 इसको फिर और धकेल देगा जीरो की तरफ, तो जीरो तो ले ही लेगा भाई, उसकी मजबूरी बन जाती है। प्लस का क्यू जीरो पर है, वो भाग के जाएगा, खुद जाएगा, क्यों, वो अट्रैक्ट कर रहा है, आजा मेरे पास। तो प्लस क्यू ऑटोमेटिकली -5 के पास भाग के जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं -5 रख देता हूँ, यहाँ मैं -5 रख देता हूँ, यहाँ माइनस का 10 रख देता हूँ, और चार्ज क्यू को अगर मैं यहाँ रखूंगा, तो चार्ज क्यू कहेगा यार भाई दोस्त, तेरे पास पैसा कम है, तेरे मैं उसके पास जाना चाहूंगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स से या ज्यादा स्ट्रेंथ से इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भाग के उसके पास चला गया। तो इसका मतलब जब चार्ज यहां से यहां गया, तो ये क्या है, हायर, ये क्या है, लोअर। तो इसका मतलब दो नेगेटिव के पोटेंशियल्स में से भी एक हायर हो सकता है, एक लोअर हो सकता है। हमेशा ये मत समझना कि बैटरी का पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव वाला लोअर होगा और पॉजिटिव वाला हायर होगा। ध्यान से देख लो, दो चीजें हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसमें से अभी भी एक हायर है और एक लोअर है। हर नेगेटिव जरूरी नहीं है वो लोअर पोटेंशियल हो। दो नेगेटिव के पोटेंशियल आ गए, फिर क्या करोगे, तो एक हायर होगा उसमें से, एक लोअर होगा, तो लोअर नेगेटिव वैल्यू हायर पोटेंशियल हो जाती है, लोअर नेगेटिव वैल्यू हायर पोटेंशियल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। ठीक है भाई, ये मेरी पहली वीडियो है यार, तो आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और उम्मीद करता हूँ उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ, अगर लिखोगे तो अच्छा लगेगा भाई। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सपोज इफ अ चार्ज of 2 coulomb moves from +10 volt to -5 volt। अरे वाह, ये क्या हो गया, +10 volt to -5 volt। then find work done, तो सिंपल है भाई, सिंपल है, क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कहां से चले, ए से, कहां तक जाना है, बी तक जाना है, कहां से चले, +10 से जाना पड़ेगा, कहां गए, -5 पर गए भी जाना पड़ेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ठीक है, वी माइनस वी बी, तो वी की वैल्यू, ओ माय गॉड सर गलत कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल करिए, वो हमेशा करना पड़ेगा, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू -5 है, माइनस का जो हो गया कितना, 10। तो भाई एक केस ऐसा भी आ गया जब पोटेंशियल्स ऐड भी करे जा सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, माइनस ही कर रहे थे, बट ऐड कैसे करा,
दोनों नेगेटिव के हो गए खुद ब खुद। कैसे हो गए दोनों नेगेटिव के? ये तो माइनस का था ही, इसका माइनस ने इसको भी माइनस का कर दिया, तो टोटल क्या हो गया? माइनस का 15, माइनस का 15। तो ऑटोमेटिकली वीबी माइनस वीए का पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस का 15 वोल्ट। तो हमने इसका क्या उठा लेते हैं? मॉड उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? मॉड, मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड उठाएंगे यार, जस्ट मैग्नीट्यूड उठा दिया हमने इस पोटेंशियल का। दैट इज डेल वी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वोल्ट आ गई। ठीक है, अब वर्क डन देख लेते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू 15 को मल्टीप्लाई करा किसके साथ? चार्ज के साथ। चार्ज कितना है? 2। तो कितने काम करना पड़ेगा? 30 जूल का काम करना पड़ेगा। कितने का? 30 जूल का काम करना पड़ेगा भाई। जब भी पोटेंशियल नेगेटिव में आ जाए, चुपचाप क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 जूल का काम आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये पॉइंट ए बी पर लिख के जाना है। चार्ज क्यू यहाँ पर है सपोज माइनस का 2 कूलम्स, और यहाँ पर है आपके पास सपोज 20 वोल्ट्स, और काम करा गया 30 जूल का, काम करा गया 30 जूल का। तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, यहाँ का पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। तो सर क्या दिक्कत है? लो, W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इंटू चार्ज क्यू। W की वैल्यू 30, डेल V की वैल्यू कितनी? VB माइनस VA फाइनल माइनस इनिशियल करा इंटू चार्ज क्यू जो आपके पास है उसको पुट कर दो। क्या है वो? -2 का है। क्या है वो? -2 का है। पुट कर दिया मैंने। तो 30 आपके पास यहाँ आया, डेल VB की वैल्यू, VB पता ही नहीं है यार, और VA की वैल्यू कितनी? VA की वैल्यू 20। ये इधर गया, ये इधर गया, ध्यान से देखो। 30 अपॉन -2 इज इक्वल टू VB -20। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाती है? माइनस का 15। इधर VB -20, तो ये इधर जाएगा तो कितना आया? VB इज इक्वल टू प्लस का 5, VB इज इक्वल टू प्लस का 5। बात समझ में आई? क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो भाई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज अगर इफ चार्ज q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम्स। माइक्रो कूलम्स क्या है सर? तो नया टर्म आ गया ना, कोई बात नहीं, यूज हो सकता है आपकी क्लासेस में, ऐसी बात नहीं है। माइक्रो बोले तो 1 माइक्रो अगर मीटर आ जाता है तो अपने लोग लिखते हैं 10⁻⁻⁶ तो 1 माइक्रो कूलम अगर चार्ज आ जाएगा तो अपने लोग लिखेंगे 10⁻⁻⁶ तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ऐसा यूनिट्स में। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम्स का एक चार्ज। ठीक है, इसको मूव करवाना है कहां से कहां? फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी आपको मूव करवाना है। वेयर 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 वी ए एक्स वोल्ट्स है, वी ए एक्स वोल्ट्स है, एंड 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 वी बी की वैल्यू है आपके पास 3x वोल्ट्स। कितनी? 3x वोल्ट्स। ठीक है, फाइन। if work done is 20 joules, if work done is 20 joules, then find work done, sorry, then find VA and VB। लो, एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया सर ये तो। हाँ जी, चलो पॉइंट ए से चलना है पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, ए से बी की तरफ चलना है। ए का पोटेंशियल VA कितना? x वोल्ट्स। ठीक है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना? VB की वैल्यू कितनी है? 3x वोल्ट्स। ठीक है, अब चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो कूलम्स। तो चलो यार ज्यादा कंफ्यूजन के लिए रहने दो, आएगा नहीं वैसे कभी आपके लिए, मैंने बता दिया। चलो आपको कंसेप्ट तो पता चल गया होगा ना, अगर आ जाएगा तो कन्वर्ट कर लेना। क्यू की वैल्यू कितनी? 2 कूलम्स। वर्क डन कितना? 20 जूल्स। फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू VB माइनस VA इनटू चार्ज Q। तो W की वैल्यू 20, Q की वैल्यू 2 इधर आ जाएगी, और VB की वैल्यू 3x माइनस का x गिव्स यू 2x। इधर आपके पास आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी है? 5। x 5 है, x 5। तो VA कितना? VA 5 वोल्ट्स। VB कितना? VB कितना? 15 वोल्ट्स। तो दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई? कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं? ये जस्ट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मैंने अपने आप बनाया और आपका एक आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कंडीशंस कैसी भी हो सकती हैं, कंडीशंस आपके हाथ में, आप क्या करवाना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन मैं मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। कंसेप्ट पल्ले पड़ना चाहिए जो कि मेन है। चार्ज जहां से जा रहा है वो इनिशियल, जहां जा रहा है वो फाइनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करनी है बस। वर्क डन के इक्वल रख देना, काम खत्म। तो होप सो आपको ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है ये क्लियर अगर हो गया होगा, तो अपने लोग अगले वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। तो जरूरी नहीं है भाई कि मैं रोज वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, ना ना ना, हफ्ता लग जाएगा, हफ्ते बाद आया करूंगा। जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब आ पाऊंगा, रोज के रोज नहीं। बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत काम होता है भाई।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, और सॉरी यार, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को शेयर करिए और साथ में लाइक करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।